बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट देखें, अल्हम्दुलिल्लाह डेली रोज़ाना बेसिस पे अपना एक नया साइकोलॉजिकल लेवल दिखा रही है, और ये निशानी होती है मार्केट के सही बुल रन की। आज मार्केट ने एक की बजाय दो साइकोलॉजिकल लेवल दिखाए, 149 और 150, 149 के और 150 के, यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म का तगड़ा बुल शो किया। आज के व्लॉग में आपको बताया जाएगा कुछ तल्ख़ बातें और कुछ पॉजिटिव और इंतहाई पॉजिटिव चीज़ें, और साथ मार्केट का एनालिसिस, सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। आज के व्लॉग का थंबनेल है जी, क्या मार्केट अगला टारगेट 1,85,000 से 2 लाख मारने जा रही है? ऑयल एंड गैस में बड़ा रिस्क, यहाँ पर एक बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी। 8 तबाहकुन स्टॉक्स जो कि कल शोला बन सकते हैं। बूम या फिर कोरेक्शन, कल होगा सही फैसला। फैसला कुन दिन। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, देखें, मार्केट इस वक्त इंतहाई अहम मोड़ पे खड़ी है। आज आपको तमाम खुली चीज़ें बताएंगे कि आगे मार्केट क्या करने जा रही है। मार्केट बूम बूम या फिर कोरेक्शन, फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी है। सबसे पहले कुछ खबरें देखते हैं जिन्होंने मार्केट में पॉजिटिव नेगेटिव असर डाला, फिर कैंडल पे आके टेक्निकली भी देखेंगे मार्केट को कैसी है, फंडामेंटली भी, और इसके साथ साथ जो न्यूज़ का डाटा अप्लाई होता है उसके हिसाब से भी। पहली खबर है जी कि ओजीडीसी, पीपीएल, और आज पोल की भी खबर आ गई है। तमाम तीनों कंपनियों ने जो है वो अपना कंप्लीशन कर ली है, अपना उसकी झलमक्सी जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसके हवाले से ये भी खबर है एक और कि ओजीडीसी और पीपीएल बूस्ट रिकॉर्डिंग कमिटमेंट्स टू $715 मिलियन की इन्होंने जो कमिटमेंट की थी। और इसके अलावा रिकॉर्डिंग में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोनों कंपनियों की 15-15% की, 20-20% की इनकी इन्वेस्टमेंट भी आगे करने जा रही हैं रिकॉर्डिंग में, गवर्नमेंट की तरफ से। कैपको के हवाले से खबर है जी, ये एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है, ये शेयर्स की डिटेल आई है जी कैपको की। फौजी फाउंडेशन के पास जो कैपको के शेयर हैं जी, 57 लाख, 5 करोड़ 77 लाख 63,175 की ऑर्डिनरी शेयर्स की है जी, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द टारगेट। उसके बाद है जी कोट अदू पावर कंपनी लिमिटेड की, इनके पास जो क्वांटिटी है वो है जी 5 करोड़ 77 लाख 63,174, यानी कि फौजी फाउंडेशन से एक शेयर कम है। ज़्यादा शेयर जो है वो फौजी फाउंडेशन के पास है, तो आगे आप मतलब समझ गए होंगे, समझदार हैं आप सब। आगे है जी कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, इंडेक्स पहली बार 1,49,000 पॉइंट से तजावज़ कर गया, और फिर 1,49,000 के बाद 50,000 को भी ब्रेक करके आगे चला गया। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, कमर्शियल बैंक, सीमेंट और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में नुमाया दिलचस्पी नज़र आई। आगे आप देख सकते हैं जी कि 2022 में, 23 में इंडेक्स था 40,000, 24-25 में 2 सालों बाद इंडेक्स ने 1,10,000 का इंडेक्स ऐड किया, यानी कि 1,10,000 और 40,000, 1,50,000 मार्केट जोड़ चुकी है। उसके बाद आज ये पॉइंट्स का तनासुब था जी, जो आप देख सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो डाले मार्केट ने वो है जी बीएचएल, 514 पॉइंट्स। वाओ! उसके बाद लकी सीमेंट ने 226 पॉइंट, मिज़ान बैंक ने भी 226 पॉइंट, थोड़े से उधर है 80, 226.80 है, 226.44, यानी कि थोड़े से कम मिज़ान की तरफ से। यूबीएल, एंग्रो होल्डिंग, एमसीबी, एफसीसीएल, और इसके बाद मेट्रोपॉलिटन, अभी मेट्रोपॉलिटन, यानी कि देखें सीमेंट और इसके साथ जो है बैंक्स दोनों ने मिलके ओजीडीसी, एफएफसी, हब्सी, सिस्टम, पीपीएल, मारी एनर्जीज, एचबीएल और पीसेल, इन्होंने पॉइंट्स निकाले। बिलतरतीब आपके सामने है। आगे है जी कि गवर्नमेंट स्टेप्स अप रिलीफ इन फ्लड हिट
केपीके में कुछ रिलीफ देने जा रही हैं। मुगल एनर्जीज और सॉरी मुगल आयरन की बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है जी। मुगल स्टील टारगेट्स ₹127 पर शेयर एज अर्निंग मोमेंटम एक्सेलरेट। अर्निंग मोमेंटम इसका एक्सेलरेट कर रहा है जी और ₹127 पर शेयर ये लगा सकता है। लास्ट खबर एक ही रह गई है जी, वो है जी सेंचुरी पेपर बोर्ड रिपोर्ट्स लॉसेस एक्सीडिंग ₹300 मिलियन इन फिस्कल ईयर 2025। अब दोस्तों आते हैं जी ज़रा मार्केट ने आज देखें आउट परफॉर्म किया। मार्केट में सबसे पहले तेज़ी स्टार्ट हुई बैंक से। बैंक्स ने तेज़ी फिर आगे बढ़ाई, उसका साथ दिया सीमेंट सेक्टर ने। बैंक सेक्टर में आप देखें बैंक अल हबीब ने 500 से ज़ायद पॉइंट ऐड किए हैं और ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी रही। और फिर उसके बाद मीज़ान बैंक, फिर उसके बाद आप देखें कि अपना दूसरे बैंक भी जो थे इनका साथ देते रहे और सबसे ज़्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूशन मीज़ान बैंक, एमसीबी और बैंक अल हबीब ने किए। उसके बाद अगर आएँ तो सीमेंट सेक्टर में ब्ला की तेज़ी और इसका साथ दिया फिर स्टील सेक्टर, क्योंकि जहाँ पे सीमेंट लगेगा वहाँ पे स्टील भी लगेगा, वो चले और इन्होंने मज़ीद पॉइंट्स बढ़ाए। और आप ये देखें कि सीमेंट का और स्टील का बढ़ने के बुनियादी वजूहात ये, एक तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा जी कि इस दफ़ा 100 बेसिस पॉइंट जो है वो कम हो सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। दूसरे नंबर पे जो अपना शुमाली इलाका जात में फ्लड्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही आई है, उसमें अब दोबारा से रिकंस्ट्रक्शंस होगी। वहाँ पे जो प्लाज़े, दुकानें, घर वो बेचारों के सबके जो है वो अपना टूटे हैं, पानी में बह गए हैं। गवर्नमेंट भी इनकी मदद करने जा रही है। हम सबको चाहिए कि मिल के उन तमाम भाइयों की मदद करें जो इस तरह की मुश्किलात में घिरे हैं। तो दोस्तों इसमें सीमेंट, स्टील बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और ये इंडस्ट्री जो है दोबारा से बूस्ट हो सकती है। इस हवाले से इन्हें एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि इनकी इंडस्ट्री यहाँ पे बेहतर होगी। ठीक है, तो इस वजह से इसमें तेज़ी भी थी। उसके बाद कल जो आपको परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं वो दोबारा से ऑटो, सीमेंट, स्टील, बैंक्स, फर्टिलाइज़र और इसके साथ-साथ जो है रिफाइनरीज़ और टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी, इसमें बेहतरीन आगे परफॉर्मेंस आ सकती है मज़ीद। तो दोस्तों टेक्निकली मार्केट ने देखें 1,47,300 से जो 500 का लेवल था, इसको कल ही ब्रेक और सस्टेन करके मार्केट ने 1,48,000 का लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल दिखा दिया था। यानी कि वो जो शशुपंज में लोग थे कि भाई ये लेवल तो पार ही नहीं कर सकती मार्केट, बस यहाँ से गई, लेकिन मार्केट ने पार भी किया और वहाँ पे सस्टेन भी हुई। आज मार्केट ने 1,49,000 और 1,50,000 के दो साइकोलॉजिकल लेवल जो कि आर पार किए, मार्केट इससे और मजबूत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों एक और भी चीज़ आप ज़हन में रखें, मार्केट यहाँ पे काफ़ी ओवरबोट टेरिटरी में आ चुकी है। आरएसआई इस वक्त 80-85 से भी अब चला गया हुआ है। मार्केट को थोड़ा कूल डाउन होने के लिए थोड़ी करेक्शन चाहिए, लेकिन जो इदारे हैं हमारे जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह, जो बड़े इदारे जो लॉन्ग टर्म की बाइंग करते हैं, वो थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई 90 पे जाए, 95 पे जाए चाहे आरएसआई, हम तो अभी बाइंग करेंगे। मुसलसल बाइंग हो रही है और जो इंडिविजुअल्स हैं वो पैनिक होके निकलते जा रहे हैं कि मार्केट बढ़ चुकी है। जितना इंडिविजुअल पैनिक करते जाएंगे कि मार्केट नेगेटिव होने जा रही है या करेक्शन में आने जा रही है, वो माल बेच के साइड भी होते जाएंगे, मार्केट उतनी बढ़ती रहेगी। ठीक है, जब वो अग्रेसिव हो जाएंगे तो मार्केट वहाँ पे करेक्शन लेगी। ये हमेशा बड़ा प्लेयर जो है वो थोड़ा इस हिसाब से उलट चलता है। तो दोस्तों बात ये है कि देखें कल जो है मार्केट आपको 1,51,700 और सॉरी 1,50,700 और 1,51,500 के लेवल दिखा सकती है। प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ आती रहेगी। जो सेक्टर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बढ़ गए हैं, बढ़ चुके हैं, उनमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, जैसे फर्टिलाइजर, बैंक्स, सीमेंट, स्टील। ठीक है, इनमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें जिनमें अभी इतनी तेज़ी नहीं आई। देखिए फार्मा सेक्टर अभी इतना चला नहीं है, उसमें बहुत तेज़ी आ सकती है। उसके बाद आपका टेक्सटाइल में भी तेज़ी आ सकती है, रिफाइनरी में, ऑयल एंड गैस में। ये अब एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए सर्कुलर डेट का मामला हल होना ही होना है, इनमें तेज़ी आनी है। ये कभी नहीं हो सकता कि मार्केट एक बुल रन की तरफ जा रही हो, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो साथ ना दे। ये बड़े प्लेयर की एक स्ट्रैटेजी है कि वो मार्केट को बैलेंस रखना चाह रहे हैं। 1-2 सेक्टर उन्होंने वो रखे हैं रिज़र्व। मार्केट को किसी जगह पे ज़रूरत अगर पड़ेगी
कि मार्केट को थोड़ा सहारा देना है, तो ये ऑयल एंड गैस सेक्टर को बहुत शदीद चला सकते हैं। इसलिए ये वक़्त है थोड़ा-थोड़ा माल जमा करने का। वॉरेन बफेट का जो कॉल है वो भी आप ज़हन में रखें, याद रखें कि दुनिया जब जिस सेक्टर में या मार्केट में खौफ और डर से बेच रही हो, आपका काम है थोड़ा-थोड़ा लेके अपने पोर्टफोलियो में डालते जाएँ। और दुनिया जब एग्रेसिव होके कोई भी स्टॉक या मार्केट में खरीद रही हो, जब मार्केट बुलंदियों पे जा रही हो, लोग जो है वो अग्रेसिव होके खरीद रहे हो, आप वहाँ पे थोड़े मोहतात हो जाएँ और थोड़ा-थोड़ा बेच के कैश अपने पोर्टफोलियो में डालते रहें। ये मार्केट का असूल है। तो लिहाज़ा ऑयल एंड गैस में रिस्क तो थोड़ा है, उसके साथ मौका भी उतना ही ज़्यादा है। ठीक है? मार्केट आगे बूम है, करेक्शन साथ-साथ चलेगी, आपको भी चाहिए करनी कल मार्केट दोबारा अगर अपना हाई एक दफ़ा लगा देती है, मार्केट इंडिकेशन होते हैं ये कि मार्केट दोबारा से अगले लेवल्स दिखाने जा रही है। अगर मार्केट अपना नया हाई नहीं लगाती, 2-3 दिन मार्केट नीचे क्लोज़ होती है, उससे नीचे फिर थोड़ी-थोड़ी करेक्शन आ सकती है। लेकिन घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मार्केट आपकी इंशाअल्लाह ताला 1,42 से 43,000 से ऊपर है, आपकी मार्केट पॉज़िटिव है। ठीक है जी? मार्केट का पिवट लेवल है, यहाँ से अगर नीचे जाती है तो थोड़ी बहुत करेक्शन मज़ीद आ सकती है। लेकिन घबराना नहीं है, जब तक मार्केट के न्यू हाईज़ लग रहे हैं, साथ-साथ आप अपने प्रॉफ़िट उठाते रहें और साथ-साथ नई एंट्री डालते रहें, वो स्टॉक्स में जो ज़्यादा भी बड़े नहीं हैं। तो दोस्तों 8 स्टॉक आपको बताने जा रहा हूँ जो कि तबाहकुन कारकर्दगी दिखाने जा रहे हैं, आगे एक बड़े टारगेट्स लगाने के लिए तैयार हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है जी ज़ल, एसएचजीसी, एसएनजेपी, पीएसओ, एएचएल, मुगल, केएचटीसी, एवियन। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।